बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी इलेक्शन 2024 के हवाले से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। NA 111 में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। वोटर्स बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद राशिद नसीर से। मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। अवाम की बड़ी तादाद अपने अपने पसंदीदा सूबाई और कौमी नुमाइंदों को वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रही है। अगर बात की जाए हल्का NA 111 की, तो यहाँ कुल वोटरों की तादाद 4,82,346 और पोलिंग स्टेशन 331 हैं, जबकि PP 133 में कुल वोटरों की तादाद 2,32,035 और पोलिंग स्टेशन की तादाद 164 है। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि NA 111 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद बरजीज़ ताहर और PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अरशद शाही के दरमियान कांटेदार मुकाबला की तवक्को की जा रही है, जबकि ग्रीन पार्टी से एडवोकेट रिजवान वाघा और जमात इस्लामी के एडवोकेट फैसल बिन जैद भी जीत के लिए पुरज़म है। जबकि सूबाई असम्बली के हल्का PP 133 से मुस्लिम लीग के राना मोहम्मद अरशद और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार साबका MPA मियाँ मोहम्मद आतिफ के दरमियान भी कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। जबकि दूसरी जमात और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार भी मैदान सजाए बैठे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तअत्तल जारी रहेगा। अब देखना यह है कि अवाम किसके साथ पर जीत का सेहरा सजाती है। जी। नवाब अली मोहम्मद शहर में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन इलेक्शन कमीशन के मुकर्ररा वक्त से आधा घंटे बाद शुरू हुई। बड़ी तादाद में इलाका मकीन वोट देने के लिए मर्द और औरतें वोट कास्ट करने के लिए जमा हो गए। मजीद तफसीलात यूसुफ रेन से। जी यूसुफ, बताइएगा। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ नवाबली शहर में। आपको बताता हूँ नवाबली शहर की जो प्राइमरी बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में पोलिंग्स यहाँ पे जो स्टार्ट हुई थी, जो इलेक्शन कमीशन का मुकर्रर वक्त था 8 बजे नहीं स्टार्ट हुई, आधे घंटे के बाद ये स्टार्ट हुई थी। और ये बताता चलूँ कि यहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शन चल रही है सुबह से, और लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मर्द और ख़वातीन अपने हक के रदात का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं और अपने पसंदीदा नुमाइंदों को वोट करने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अपने उम्मीदवारों को वोट कर रहे हैं। और ये अभी बिल्कुल आप देख रहे हैं कि साफ और शफाफ के तरीके से इलेक्शन चल रही है। जी। पाकिस्तान के दीगर अजला की तरह लोधरा में भी NA 155 में इंतखाबी पोलिंग का अमल जारी है। मजीद बता रहे हैं शहजाद मुगल। जी बिल्कुल, लोधरा के 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में पोलिंग का अमल जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर जारी हो चुका है। मैं इस वक्त भी मौजूद हूँ एक सियासी जमात के कैंप के सामने, जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा रश है। तो मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि उन्होंने वोट कास्ट किया कि नहीं। जी बताएं सर, आपने वोट कास्ट कर लिया? हाँ जी, कर लिया। क्या अंदर क्या सूरत हाल थी? ठीक है, बिल्कुल अंदर का माहौल जो है वोट देने में बिल्कुल सही है। जी, आपने वोट कास्ट कर लिया? बिल्कुल कर लिया। अंदर का माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा जी। हाँ, इंतजाम भी ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। जी, आपने कर लिया वोट? बिल्कुल कर, बहुत माहौल अच्छा बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल कोई परेशानी, कोई मसला नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल, लोगों ने वोट कास्ट कर लिया और अंदर का जो माहौल है वो बेहतरीन है, पुरसकून है। पर्ची बनवाने में कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन मैं अगर ख़वातीन की बात करूं तो ख़वातीन बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, क्योंकि सुबह सवेरे वो अमूर खानादारी में मसरूफ़ होती है। दोपहर के बाद तकरीबन ख़वातीन का भी रश होगा, लेकिन जो मर्द हज़रात हैं उनका रश बढ़ता जा रहा है। लोधरा के जितने ही पोलिंग स्टेशन हैं उन पर पुरअमन तरीके से पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। जी। जिला सजावल में आम इंतखाबात 2024 के पोलिंग स्टेशन में वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग स्टेशन में वोटरों की तादाद कम होने से वोटिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। जिला सजावल में एक कौमी जबकि 2 सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए इंतखाबी मैदान सजा हुआ है। वोटर्स के नाम इलेक्शन की लिस्टों से गायब हैं। आने वाले वोटर्स को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं शहबाज मेमन से। जी बिल्कुल, 2024 के आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर पोलिंग का अमल भी शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सजावल की सिटी के पोलिंग स्टेशन 22 पर, जहाँ पर कुल वोटों की तादाद 1632 है और यहाँ पर वोटर जो है ना सुस्त रफ्तारी से चल रही है। जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर NA 224 और PS 73 के जो दो उम्मीदवार हैं, जमात उलमा इस्लाम 224 NA 224 पर जमात उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला चल रहा है। और यहाँ पर वोटों की तादाद जो है वो कुल जो है ना ज़िले भर में है 4,32,000 है। और PS 73 पे की भी बात करूँ तो PS 73 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम जो है ना उनके दरमियान सख्त कांटे का मुकाबला है। और देखना यह है कि शाम 5 बजे के बाद जो तमी नताइज आएंगे उसमें सजावल की आवाम किसको जो है ना असेंबली तक पहुंचाती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ सजावल की सिक्योरिटी के हवाले से, तो सजावल के जो यहाँ पे मैं पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही पुलिस एहलकार तैनात किया गया है जो सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम संभाल रहे हैं। जी, कानपुर में एक कौमी और 3 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया। हल्का NA 170, हल्का PP 260, 259 और 258 में पोलिंग शुरू हो गई है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं जफ़र इकबाल से। जी जफ़र, बताइएगा। जी, हम यहाँ पे मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का NA 170 और सूबाई असम्बली के हल्का PP 258 में। पोलिंग स्टेशन है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज़ मुश्तरका मोनीथल। यहाँ पे पोलिंग का अमल पूरे वक्त पे 8 बजे शुरू हो गया था और वोटर्स यहाँ अपना हक़ रहदे इस्तेमाल करने के लिए जौक दर जौक आ रहे हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ाम फुल प्रूफ हैं और तमाम अमल जो है वो बिल्कुल सही तरीके से सरअंजाम पा रहा है और वोटिंग जो है बिला तौतल जारी है। और अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए जो है ना सपोर्टरान भी बाहर मौजूद हैं कुछ फासले पे, जिस तरह 400 मीटर के फासले के ऊपर उन्होंने अपने कैंप लगाए हुए हैं जो कि वोटर्स की रहनुमाई के लिए उन्हें पर्चियाँ वगैरह भी बना के दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस हल्के में नेशनल असम्बली की सीट पर नून लीग के उम्मीदवार शेख फ़याज़ुद्दीन और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हामिद सईद काज़मी और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता मियाँ गौस मोहम्मद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इसके अलावा जो सूबाई असम्बली की सीट है PP 258, वहाँ पे हाजी मोहम्मद अरशद जावेद साहब और PTI के हमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद इजाज़ शफ़ी साहब के दरमियान यहाँ कांटे का मुकाबला है। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी मुकाबले में हैं और जिस तरह ये अमल जारी है इंशाल्लाह 5 बजे पता चलेगा कि किसके जो है उम्मीदवारान या किसको जो है ना अवाम ने मुंतखब किया है अपने वो वोट का हक़ इस्तेमाल करके। ज़फ़र इकबाल, A1 TV न्यूज़, कैमरामैन टीम के साथ A1 TV न्यूज़, खानपुर। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह खैरपुर मीरस में भी आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है और अवाम अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रही हैं। इस वक्त खैरपुर मीरस से A1 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फ़िदा हुसैन गोपांग ने हमें ज्वाइन किया है। जी फ़िदा हुसैन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, खैरपुर में आज 8 फरवरी को कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली के 6 हल्कों में 13,68,769 वोटर्स अपने अपने हक़ का इस्तेमाल करेंगे। ज़िले भर में वोटर्स के लिए 908 पोलिंग स्टेशन कायम की गई हैं। 4 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई असास करार दिया गया है और 396 पोलिंग स्टेशन को असास करार दिया गया है। NA 202 में 305, NA 203 में 275 और NA 204 में 326 पोलिंग स्टेशन कायम की गई हैं। कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली के 6 हल्कों पर पीपल्स पार्टी, GDA, PTI, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं। आज होने वाले इलेक्शन में असल मुकाबला पीपल्स पार्टी और GDA के उम्मीदवारों के दरमियान जारी है। आम इंतखाबात के दौरान अमन अमान को बरकरार रखने के लिए 7,786 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। वोटर्स अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में जमा होना शुरू हो गए हैं। जी, रहीम यार खान में कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 13 नशस्तों पर पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। 30,52,839 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं मियाँ इरशाद अहमद।
जी बिल्कुल, जो है मैं रहीम यार खान NAPP 172 में मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह जो है वो रहीम यार खान में पोलिंग जारी है। अगर बात करूँ नून लीग के मियां इम्तियाज़ अहमद जो है वो उम्मीदवार PP 172 के उम्मीदवार हैं। अगर बात की जाए जो जवेद वड़ैच साहब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI से NAPP 172 के। अगर बात की जाए पार्टी की तो पीपल्स पार्टी से जो है वो उम्मीदवार हैं ज़फ़र वड़ैच इकबाल। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजामात किए गए हैं। 10,000 से जो है वो ज़्यादा एहलकार जो है वो तैनात किए जा रहे हैं और ये सुबह 8 बजे से जो है शाम 8 बजे है पोलिंग स्टेशन का सिलसिला जारी रहेगा। अपना जो है वोट लोग आ रहे हैं, कतारों में लगे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं अपना जो है वोट डालने के लिए। और जी A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।